Hello learners, I Diksha Chaudhary welcome you all to my YouTube channel English Winglish. Have you ever complimented someone? I think your answer must be yes. But sometimes when we compliment someone, the way we are doing it may sound weird, and also to the person to whom we are complimenting may take the compliment as being weird, or also he may misunderstand and take it as sarcasm. So in this video we will be learning the ways of complimenting. हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें कॉम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट एक एंकरेजमेंट होता है. जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसे एंकरेजमेंट जैसा लेते हैं. इसीलिए हमेशा लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनकी तारीफ करिए. और ये देखिएगा जब भी आप किसी की तारीफ करेंगे उनके फेस पर एक अलग ही स्माइल आती है कि नहीं. तो दुनिया बहुत छोटी सी है, इसमें बहुत सारा गम है, तो आप गम मत फैलाइए, आप खुशियां बांटिए. सो कीप कॉम्प्लीमेंटिंग. जब आप किसी के लुक्स की तारीफ करते हैं तो आप कह सकते हैं यू लुक फैबुलस, या ये भी कह सकते हैं यू लुक नाइस. अब फैबुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, और आप इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं नाइस. अब एक और तरीका है यू लुक अमेजिंग. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी वही होता है कि आप बहुत बढ़िया दिख रहे हैं. तो आप ये कब यूज करें? ये आप ऐसे सिचुएशंस में यूज करें जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, जैसे कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आपकी फ्रेंड बहुत रेडी होकर आई है और वो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप कह सकते हैं यू लुक अमेजिंग. ठीक है. अब आपको किसी के बालों की तारीफ करनी है. होता है ना, हमारे फ्रेंड्स में, लोगों में भी किसी का बाल बहुत अच्छा लगता है हमें, तो हम कह सकते हैं योर हेयर लुक्स ग्रेट. ठीक है. उसके बाद आपको किसी की आंखों की तारीफ करनी है तो आप कह सकते हैं योर आईज आर वेरी अट्रैक्टिव. आप ये सब यूज कर सकते हैं तारीफ करने के लिए. अगर हम जेंडर स्पेसिफिक होकर बात करें तो हम मेन को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम मेन को उनके वॉच को लेकर, उनके बियर्ड को लेकर, या फिर उनके शूज को लेकर, या उनके न्यू हेयर कट को लेकर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि हम वो करेंगे कैसे. अगर हमको उनके शूज को कॉम्प्लीमेंट देना है तो हम बोल सकते हैं आई लव योर शूज, आर दे न्यू. अब ये चीज देखिए, हम यहाँ शूज यूज करते हैं, शू नहीं, क्योंकि हम कभी भी एक जूता पहनकर तो नहीं घूमते, हम दो जूते पहनकर घूमते हैं, इसीलिए शूज है. ठीक है. और उसी वजह से यहाँ पर आर यूज हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो ये भी प्लूरल होगा, और ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है. ठीक है. अगर आपको उनके वॉच को कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे आई लाइक योर न्यू वॉच. और अगर उन्होंने कोई न्यू हेयर कट लिया है तो आप क्या बोल सकते हैं? आई लाइक योर न्यू, यहाँ पे लिखिए हेयर कट, और बोलते टाइम आप बोल सकते हैं मतलब हेयर कट. जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से आप यूज करिए. वॉच अगर न्यू है तो वॉच बोलिए, हेयर कट है तो हेयर कट बोलिए. अब अगर उनके बियर्ड की आपको तारीफ करनी है तो आप कैसे बोलेंगे? यू लुक गुड विद अ बियर्ड, इट सूट्स यू. तो ये कुछ तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं व्हाइल कॉम्प्लीमेंटिंग मैन. अगर आप किसी के घर जाते हैं और उनके घर की तारीफ करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो आप ये कुछ बेसिक तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइस अपार्टमेंट, ये आप बोल सकते हैं अगर आपको उनका घर बहुत अच्छा लगता है. आई लव द डेकोर, अगर आपको उनके घर का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप ये बोल सकते हैं कि आई लव द डेकोर. ये डेकोर वर्ड डेकोरेशन से ही आया है. यू हैव अ ब्यूटिफुल होम, आप ये भी बोल सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक तरीके थे जो आप किसी के घर की तारीफ करने यूज कर सकते हैं. अगर आप किसी के बनाए हुए खाने की तारीफ करना चाहते हैं तो आप इन तरीकों से उनकी तारीफ कर सकते हैं, जैसे कि आई लव दिस, यहाँ पे आप वो लिखेंगे जो आप खा रहे हैं. जैसे कि मैं लिखती हूँ बिरयानी, आई लव दिस बिरयानी. आप किसी दोस्त के घर गए और उसने आपके लिए बिरयानी बनाई थी तो आप बोल सकते हैं आई लव दिस बिरयानी. खाते टाइम बोलेंगे क्योंकि हमने इसमें दिस यूज किया है. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस है द फूड इज डिलीशियस. इसमें हम किसी एक डिश की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम पूरे डिश जितने भी हैं उन सब की बात कर रहे हैं और ओवरऑल कह रहे हैं कि द फूड इज डिलीशियस. इसका मतलब है बहुत टेस्टी है. ठीक है.
अब नेक्स्ट सेंटेंस है द ब्लैंक, यहाँ पे है द इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम डिश का नाम लिखेंगे जो भी हम खा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी अगर केक, आपकी किसी फ्रेंड ने आपके लिए केक बनाया, आप उसके घर गए थे, तो आप बोल सकते हैं द केक इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया से बाहर नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द बेस्ट, यहाँ ब्लैंक है आई एवर हैड। इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं। मैं यहाँ भी केक लिखूंगी। हम सबके कुछ ना कोई फ्रेंड्स बेकर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा केक बनाते हैं, तो आप ये उनको बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट केक आई एवर हैड। ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है जो हम अपने फ्रेंड्स के को बोल सकते हैं जब हम उनके घर जाते हैं खाने के लिए। तो हमने खाने की तारीफ तो कर दी, लेकिन अब हम सीखेंगे कि हम खाना बनाने वाले की तारीफ कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यू आर अ फैंटास्टिक कुक, यानी कि तुम एक शानदार कुक हो। ठीक है। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ, ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है जो आप दे सकते हैं जिसने खाना बनाया उसको। ठीक है। डिड यू मेक इट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि ये नहीं है कि आप इसमें ये सोच लीजिए खुजाना नहीं है इसका मतलब है कि क्या आपने पूरी रेसिपी घर पे ही बनाई है या कुछ बाहर से भी मंगवाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपने वो पूरा ही खाना घर में बनाया हो। यू हैव गॉट टू गिव मी दी रेसिपी, आपसे कोई रेसिपी कब मांगता है, वो तभी मांगेगा जब उसको खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप जिसने खाना बनाया है उसको दे सकते हैं। ठीक है। विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल द वेज ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स। In reply to a compliment, what do? You always thank the person who is complimenting you. अब थैंक यू बोलने के भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो आप कौन सा तरीका प्रेफर करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। अ कॉम्प्लीमेंट इज टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, टू प्रेज अदर्स, टू टेल अ स्टोरी। अब जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। And please like my video, share my video and subscribe to my channel English Winglish. Do not forget to hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you get the notification. Thank you.